और दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में एसआईआर अभियान की हुई शुरुआत। जी हां, 13,000 से ज्यादा बीएलओ घर घर पहुंचकर बांट रहे हैं फॉर्म लोगों को। 1 महीने तक चलेगा मतदाता सत्यापन अभियान। वोटर लिस्ट अपडेट करने में जुटा चुनाव आयोग। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू कर दी गई है, यानी कि आज से। मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान के तहत पूरे शहर में 13,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर, एआईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर की तैनाती कर दी गई है। ये टीमें घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रही है। जी हां, इसके साथ उन्हें फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझा रही है, प्रोसेस समझाया जा रहा है। यह अभियान अगले 1 महीने तक चलेगा, यानी कि पूरा जुलाई महीने तक चलेगा, जिसके दौरान प्रत्येक घर पर पहुंचकर पात्र मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। ये अहम खबर है दिल्ली से। दक्षिण दिल्ली स्थित बीके दत्त कॉलोनी में भी चुनाव आयोग ने टीम ने घर घर जाकर लोगों को फॉर्म वितरित किए हैं। B37 मकान में पहुंची टीम ने लूथरा परिवार को न केवल इन्यूमरेशन फॉर्म सौंपे, बल्कि यह भी बताया कि फॉर्म किस प्रकार भरना है, उसके साथ कौन कौन से आपको आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते होंगे। मनोहर केशरी मेरे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जमकर के राजनीति हुई। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा और चुनाव आयोग ने एसआईआर को हरी झंडी दिखाई, स्टे ने दिया। अब दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हो गई है और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में। और बीके दत्त कॉलोनी का एक मकान नंबर है B37, जिसमें हम मौजूद हैं। और जो बीएलओ और तमाम चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं, चाहे एईआरओ हो या सुपरवाइजर हो, घर घर जाकर के फॉर्म बांट रहे हैं इनोवेशन का। यहाँ आप देख सकते हैं ये तमाम जो चुनाव से जुड़े हुए, जो एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ में आप देखेंगे कि जो बीएलओ हैं या तमाम अधिकारी हैं, उनके पास बीएलओ, सुपरवाइजर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स दिल्ली के बैग भी हैं। उनके साथ तमाम अलग अलग फॉर्म्स हैं जो मतदाताओं को दिया जा रहा है। इस मकान में जब मैं मौजूद हूं, जब तमाम अधिकारी यहाँ चुनाव आयोग के आए हुए हैं, कर्मचारी हैं, सुपरवाइज़र हैं, बीएलओ हैं, वो तमाम जो है सो इन लोग को फॉर्म दे रहे हैं। आप देखिए सुपरवाइज़र हैं, क्या नाम है आपका और आप कौन सा फॉर्म दे रहे हैं आज से? सर, मेरा नाम सुदीप्तो चटर्जी है। मैं AC 40 नई दिल्ली का बीएलओ सुपरवाइज़र हूँ। और ये आज से हमारे बीएलओ 1 महीने तक एनुमरेशन फॉर्म हर एक वोटर के नाम पे जो प्रिंटेड है 2-2 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस 1 महीने के दौरान वो भरे हुए फॉर्म कलेक्ट भी करेंगे और उसको अपने ऐप में डिजिटाइज भी करेंगे इस 1 महीने के दौरान। सुदीप्त जी, आज से आप फॉर्म घर घर जा करके दे रहे हैं, आज यहाँ भी आप आए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, अगर कोई मतदाता नहीं मिलता है या कोई अभिभावक नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सर, इसके केस में अगर हम हमारे बीएलओ कहीं भी जाते हैं और उस घर में अगर ताला बंद मिलता है, हमें कहने का मतलब वो एब्सेंट या शिफ्टेड मिलते हैं, तो 3 विजिट वो करेंगे। 3 विजिट करने के बाद अपना एक स्टिकर बाहर इलेक्शन कमीशन ने दी, वो पेस्ट करेंगे, जिसमें वो डिटेल लिखेंगे कि कौन कौन से दिन विजिट करेंगे। उनका नंबर बाकायदा उसमें लिखा होगा। और वो मतदाता चाहे तो जब भी वो आ जाएं घर पे तो उसको भर के दे सकते हैं, या तो वो ऑनलाइन भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। वो अगर कोई ना हो, वो अपना एड्रेस चेंज कर लिया हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है इसके लिए? सर, नॉर्मली इस कैटेगरी के वोटर को हम शिफ्टेड वोटर कहते हैं। अगर हमारे बीएलओ किसी के घर में गए और उनको जाने के बाद पता चला कि 1 या 2 महीने पहले वो यहाँ से शिफ्ट हो गए, उस केस में उनको हम शिफ्टेड कैटेगरी में डालेंगे। शिफ्टेड कैटेगरी में डालने के बाद फिर इसमें उनका जो है आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा और उस केस में वो एनुमरेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अभी तक आपने जो शिफ्टेड है, जो एब्सेंट है, वो भर पाएंगे। जैसे कोई 15 दिन 20 दिन के लिए कोई बाहर गए, कोई बच्चा बाहर पढ़ने को है, 6 महीने बाद वो आएंगे पढ़ के, तो उनके पेरेंट्स भर सकते हैं ये। बट अगर कोई शिफ्टेड है, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और यहाँ ये मकान छोड़ के, मैं किराए का मकान छोड़ के मैं कहीं और शिफ्ट हो गया इस दौरान, तो इस केस में उनका नाम कटेगा। उनको हम शिफ्टेड कैटेगरी वाले वोटर में डालेंगे और फिर उनका जो भी प्रोसेस होगा आगे कार्रवाई होगी इसके ऊपर। इसमें ये भी प्रोसेस है कि 2002 से दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि आखिरी जब एसआईआर हुआ था तो उस वक्त हुआ था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल,
ये एक्चुअली क्या है कि पिछला एसआईआर इंडिया में 2002, 3, 4 और दिल्ली के संदर्भ में 2002 में हुआ था। तो उस दौरान अगर किसी भी मतदाता का जो एलिजिबल थे उस टाइम और अपना नाम हो उसमें लिस्ट में, बेहतर है। अगर उनका खुद का नाम नहीं था पिछले एसआईआर में, तो अपने मम्मी पापा या दादा दादी का डिटेल वो देंगे। अगर वो भी मौजूद नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर वो ईसीआई ने जो जारी किया 12 एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, उसमें से जब उनको फिर नोटिस जाएगा, नोटिस मिलने के बाद 12 में से कोई भी एक अपने क्लेम के अगेंस्ट में वो अपना वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने तो इसकी शुरुआत कर दी है, कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो अभी तक मौजूद ना हो घरों में? नहीं, अभी तक तो नहीं है। आज तो पहला ही दिन है। हमारे बीएलओ ने ऑलरेडी प्री एसआईआर फेज के दौरान उन्होंने कई राउंड लिए। तकरीबन उन्होंने रोल प्यूरिफाई कर रखा है। अभी तक जो शिफ्टेड है उनको बोल के सारा उनका अपना एपिक वोटर आईडी जहाँ भी शिफ्ट हुए उनको बोल के 8 नंबर फॉर्म भर के वो शिफ्ट हो चुके हैं। अभी तक ऐसा केसेस हमारे सामने नहीं आया है। बिल्कुल, ये सारे प्रोसेस हैं एसआईआर फॉर्म भरने का। और आप देखिए कि यहाँ पर लुथरा फैमिली है जो 6 मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं और इनको सुदीप्तो जो भी फॉर्म दे रहे हैं, ये आप देखिए ये कौन सा फॉर्म दे रहे हैं आप इसमें, ये आप देखिए फॉर्म है। हमारे सामने हमारे वोटर संजय लुथरा जी हैं जिनका एपिक नंबर ये है हमारे रिकॉर्ड में, इनका एड्रेस है ये, और AC40 न्यू दिल्ली के ये वोटर हैं जो कि उसमें इनका पीएस नंबर पार्ट नंबर 99 है और उस पीएस के वो 109 सीरियल नंबर पे उनका नाम मौजूद है। ये इनका अभी जो मौजूद है फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ्स है। अभी इनको एक करंट फोटोग्राफ इसमें पेस्ट करके अपना देना है। और इनका नाम, जैसे मैंने संजय जी से बात किया, ये 2002 में भी इनका पिछले एसआईआर में अपना नाम था। तो संजय जी ये कॉलम भर के और सारा डिटेल भर के हमारे बीएलओ को साइन करके वापस करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए संजय लुथरा जी को ये फॉर्म दिया जा रहा है। ये फॉर्म जो है सो इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर प्रक्रिया के लिए दिया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कई ऐसी जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ देनी पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, फादर्स नेम है, पहला इपिक में जो फादर्स नेम है वो मेंशन करना पड़ेगा, मदर्स नेम का इपिक नंबर 2002 में दिल्ली में क्या रहा है वो है। ये सारे फॉर्म्स हैं। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो लुथरा जी आपको फॉर्म मिल गया है? हाँ जी, फॉर्म इन्होंने अच्छी तरह समझा दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं अगर जेन्युइन हूँ तो मैं जेन्युइन ही काम करूँगा ना, मैं और आधार कार्ड बनवा के या क्या करूँगा।